दुनिया के हर कोने में कई रहस्यमयी और राजसी संरचनाएं खड़ी हैं, जो अपने अतीत के रहस्यों और रहस्यमयी घटनाओं की किंवदंतियों में डूबी हुई हैं। अपनी वास्तुकला में भव्य और जटिल विवरण वाली ये महलनुमा संपत्तियां न केवल कलात्मक और इंजीनियरिंग उपलब्धियों के चमत्कार हैं, बल्कि रहस्यों, मिथकों और प्राचीन मान्यताओं की कहानियों से भी घिरी हुई हैं। दुनिया के हर महल अपने आलीशान हॉल और छायादार गलियारों के साथ साजिश, रोमांस, त्रासदी और अलौकिक की कहानियां फुसफुसाते रहते हैं। मध्ययुगीन महलों के विशाल शिखरों से लेकर रहस्यमयी कक्षों तक, इन महलों ने साम्राज्यों के उत्थान और पतन, संस्कृतियों के टकराव और गुप्त रहस्यों की गूंज देखी है। इनकी दीवारें अनकही कहानियां रखती हैं। इनके हॉल राजाओं और रानियों, योद्धाओं और कवियों, प्रेमियों और षड्यंत्रकारियों के भटकती आत्माओं की कदमों से आगंतुकों को लुभाती रहती हैं। फिर भी इन महलों के मिथकों और मान्यताओं के बीच रहस्यमय रहस्य अब तक छिपे हुए हैं। इनके प्रत्येक रहस्य एक पहेली है जो सुलझने का इंतजार कर रही है, जो निडर खोजकर्ताओं को इन महलों की रहस्यमय गहराइयों में गहराई तक जाने के लिए प्रेरित करती है। यहां थोड़ा बता दूं कि यह वीडियो पार्ट 3 है, जो हमारे चैनल के पिछले वीडियो दुनिया के 10 रहस्यमयी महल वाले वीडियोस का पार्ट 3 है। आप लोगों के रिस्पॉन्स को देखते हुए यह वीडियो बनाया गया है, इसलिए यह वीडियो भी अगर पसंद आए तो अपना रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके रिस्पॉन्स ही हैं जो आने वाले अगले वीडियो को बेहतर बनाते हैं। और अगर इसमें भी आप लोगों का इंटरेस्ट रहा और अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो पक्का इसका भी अगला पार्ट हम जरूर लाएंगे, क्योंकि दुनिया में अभी भी कई और ऐसे महल हैं जो खोए हुए खजानों, छिपे हुए कक्षों और रहस्यमयी भूतों की कहानियां अपने गलियारों में फुसफुसाती रहती हैं, कल्पना को मंत्रमुग्ध करती हैं और जिज्ञासा की ज्वाला को भड़काती रहती है। आइए फिलहाल ये वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, रहस्यमय सफर में आपका स्वागत है। नंबर 1, ब्रिसैक कैसल। फ्रांस में लॉयर घाटी के सुरम्य बागों के बीच स्थित चैटो डी ब्रिसैक सदियों के इतिहास, रहस्य और साजिश के प्रमाण के रूप में खड़ा है। अपने विशाल बुर्जों, सुंदर अग्रभागों और विशाल बगीचों के साथ यह महल अतीत के भव्यता का आभास कराता है। फिर भी इसके भव्य बाहरी हिस्से के नीचे एक बदकिस्मत रहस्य छिपा है, जो मिथकों, किंवदंतियों और अलौकिक कहानियों से घिरा हुआ है। चैटो डी ब्रिसैक की उत्पत्ति 11वीं शताब्दी में हुई थी, जब इसे मूल रूप से अंजू के काउंट्स द्वारा एक किले के रूप में बनाया गया था। सदियों से महल में कई नवीकरण और विस्तार हुए हैं, जो एक मध्ययुगीन शानदार महल में विकसित हुआ और आज अपने रहस्यों को समेटे खड़ा है। अपने पूरे इतिहास में ब्रिसैक कैसल कई प्रमुख कुलीन परिवारों का घर रहा है, जिनमें ब्रिसैक के ड्यूक भी शामिल हैं। हालांकि यह 16वीं शताब्दी में चार्ल्स द्वितीय, ड्यूक ऑफ ब्रिसैक और फ्रैंकोइस डी ब्रेज के बीच का विवाह था, जिसने महल के इतिहास के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल दिया। किंवदंती है कि ग्रीन लेडी के नाम से जानी जाने वाली एक महिला का भूत चैटो डी ब्रिसैक के हॉल में रहता है। स्थानीय किंवदंती के अनुसार ग्रीन लेडी कोई और नहीं बल्कि फ्रांस की चार्लोट थी, जो राजा चार्ल्स और उसकी मालकिन एग्नेस सोरेल की नाजायज बेटी थी। चार्लोट को ब्रिसैक के स्वामी जैक्स डी ब्रेजे से प्यार हो गया और उन्होंने चुपचाप गुपचुप तरीके से शादी कर ली। फिर उनके इस प्रेम विवाह में एक दुखद मोड़ आ गया, जब जैक्स के पिता लुई को उनके मिलन का पता चला और उन्होंने जैक्स को शादी रद्द करने का आदेश दिया। दुखी और निराश होकर चार्लोट महल में वापस चली गई, जहां कहा गया कि उसके पति ने गुस्से में उसकी हत्या कर दी थी। कहा जाता है कि उसकी भूत हरे रंग की पोशाक पहने हुए ब्रिसैक कैसल के गलियारों में घूमती रहती है और हमेशा अपने खोए हुए प्यार का शोक मनाती रहती है। चैटो डी ब्रिसैक के पर्यटक अक्सर भयानक मुठभेड़ों और अस्पष्ट घटनाओं की रिपोर्ट करते रहते हैं। खाली गलियारों में गूंजती प्रेत पदचापों से लेकर ठंडी हवाओं और रहस्यमयी गहनों की आवाजों तक यह महल असाधारण गतिविधियों से भरा हुआ है। ब्रिसैक कैसल की सबसे रहस्यमय विशेषताओं में से एक कुख्यात रेड रूम है। किंवदंती है कि यह कमरा शापित है,
और जो भी इस कमरे के भीतर रात बिताने की हिम्मत करता है उसके लिए अगली सुबह दुर्भाग्य लेकर आता है। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार इस महल का एक पूर्व मालिक रेड रूम में रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाया गया था। उसका शरीर विचित्र चोटों से भरा हुआ था। इस कमरे को भूत प्रेत से मुक्त करने और अभिशाप को हटाने के कई प्रयासों के बावजूद रेड रूम चैटो डी ब्रिसैक कैसल के आगंतुकों के लिए भय और आकर्षण का स्रोत बना हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि अतीत के निवासियों की बेचैन आत्माएं अभी भी इसकी दीवारों के भीतर भटक रही हैं, जो हमेशा जीवित और मृत लोगों की दुनिया के बीच एक अंतिम स्थिति में फंसी हुई है। जैसे ही रात की लंबी छाया इस महल में पड़ती है, कोई भी इस ऐतिहासिक महल में विस्मय और विचित्र की भावना महसूस करने से बच नहीं सकता। प्रेम और विश्वासघात की दुखद कहानियों से लेकर इसके भूतिया प्रेत और शापित कक्षों तक, यह महल फ्रांस के प्रेतवाधित अतीत की समृद्ध टेपेस्ट्री का प्रतीक है। नंबर 2, बल्ली गैली कैसल। उत्तरी आयरलैंड में काउंटी एंट्रीम के ऊबड़ खाबड़ समुद्र तट पर स्थित बल्ली गैली कैसल देश के ऐतिहासिक अतीत की एक बेहद खूबसूरत याद दिलाता है। बल्ली गैली कैसल की उत्पत्ति का पता 17वीं शताब्दी की शुरुआत में लगाया जा सकता है, जब इसका निर्माण एक स्कॉटिश निवासी जेम्स शॉ ने किया था, जो उल्स्टर के बागान के दौरान आयरलैंड पहुंचे थे। मूल रूप से लुटेरे, समुद्री डाकुओं और आक्रमणकारियों से बचाव के लिए एक किलेबंद टावर हाउस के रूप में इरादा किया गया था। अपने लंबे और उथल-पुथल भरे इतिहास के दौरान बल्ली गैली कैसल ने विभिन्न महान परिवारों, सैन्य बैरकों और यहां तक कि एक होटल के लिए निवास के रूप में काम किया है। साथ ही इस महल के भूतिया निवासियों और अलौकिक घटनाओं की कहानियों ने इस महल को उत्तरी आयरलैंड के सबसे प्रेतवाधित स्थानों में से एक के रूप में प्रतिष्ठा दिलाई है। इस महल को लेकर भी कई किंवदंतियां हैं जो रहस्यों के फुसफुसाहट का कारण बनी हुई हैं, मगर हम यहां निक्सन की कहानी बता रहे हैं। बल्ली गैली कैसल की एक अन्य विशिष्ट निवासी मैडम निक्सन थीं, जो महल की पूर्व निवासी थीं और 19वीं शताब्दी के दौरान यहां रहती थीं। मैडम निक्सन के बारे में कहा जाता है कि उनके तंत्र मंत्र में अपनी रुचि और अलौकिक चीजों के प्रति आकर्षण के लिए वे जानी जाती थीं। किंवदंतियां बताती हैं कि मैडम निक्सन ने मृतकों की आत्माओं के साथ संवाद करने का प्रयास करते हुए महल की दीवारों के भीतर तंत्र मंत्र से अनुष्ठान आयोजित किए थे। कुछ लोगों का मानना है कि उसकी बेचैन आत्मा अभी भी महल के भीतर घूमती है और उस स्थान पर वापस आ जाती है जहां उसने अज्ञात की खोज में अपना अधिकांश जीवन बिताया था। कहा जाता है कि मैडम निक्सन के अलावा बल्ली गैली कैसल में ग्रे लेडी का भूत भी रहता है, जिसकी उत्पत्ति रहस्य में डूबी हुई है। स्थानीय किंवदंती के अनुसार ग्रे लेडी एक पूर्व नौकर की आत्मा है, जिसने रहस्यमय परिस्थितियों में महल के भीतर अपनी जान गंवा दी थी। कुछ का मानना है कि ग्रे लेडी बेईमानी का शिकार हुई थी, जबकि अन्य का अनुमान है कि उसकी मृत्यु एक दुखद दुर्घटना का परिणाम थी। खैर, उनकी जान चाहे जैसे भी गई हो, मगर कहा जाता है कि उसकी आत्मा बल्ली गैली कैसल के गलियारों में आज भी घूमती रहती है। उसकी उपस्थिति का संकेत नरम कदमों की आवाज और लैवेंडर इत्र की हल्की खुशबू से होता है। यही तो बात है विदेशों की, यहां भूत भी परफ्यूम लगा के घूमती है। नंबर 3, हैम्पटन कोर्ट पैलेस। टेम्स नदी के किनारे हरी भरी हरियाली के बीच हैम्पटन कोर्ट पैलेस स्थित है, जो इंग्लैंड के समृद्ध इतिहास और भव्यता का एक शानदार प्रमाण है। अपनी आश्चर्यजनक वास्तुकला, विशाल उद्यानों और भव्य आंतरिक सज्जा के साथ यह महल लंबे समय से शाही शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रतीक रहा है। हालांकि राजसी वैभव के अपने पहलू से परे हैम्पटन कोर्ट पैलेस में मिथकों, विश्वासों और रहस्यों का भंडार है, जो सदियों से आगंतुकों को आकर्षित करते आ रहे हैं। हैम्पटन कोर्ट पैलेस का इतिहास 15वीं शताब्दी की शुरुआत का है, जब 1514 में इसे मूल रूप से राजा हेनरी अष्टम के दरबार में एक शक्तिशाली मंत्री कार्डिनल थॉमस वोल्सी द्वारा बनाया गया था। हालांकि वोल्सी की किस्मत तब और खराब हो गई
जब वह राजा के पक्ष से बाहर हो गया और महल को बाद में 1529 में हेनरी अष्टम द्वारा जब्त कर लिया गया। हेनरी के शासनकाल में हैम्पटन कोर्ट पैलेस में व्यापक नवीकरण और विस्तार हुआ, जिससे यह एक शानदार शाही निवास में बदल गया, जो आज खुद को इतिहास से जुड़े होने का दावा करते हुए मिथकों और रहस्यों से घिरा हुआ है। सदियों से यह महल इंग्लैंड की कुछ सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं, शाही शादियों और भोजों से लेकर राजनीतिक साजिशों और सत्ता संघर्षों तक के लिए एक भव्य पृष्ठभूमि के रूप में काम करता रहा है। हैम्पटन कोर्ट पैलेस के बारे में सबसे स्थायी मिथकों में से एक इसके पिछले निवासियों के भूतों द्वारा प्रेतवाधित होने की प्रतिष्ठा है। पिछले कुछ वर्षों में आगंतुकों और कर्मचारियों द्वारा समान रूप से कई दृश्यों और असाधारण अनुभवों की सूचना दी गई है, जिससे महल की रहस्य और साजिश की आभा बढ़ गई है। कहा जाता है कि हैम्पटन कोर्ट के हॉल में घूमने वाले सबसे प्रसिद्ध भूतों में राजा हेनरी अष्टम की 5वीं पत्नी कैथरीन हॉवर्ड का भूत है। किंवदंती के अनुसार कैथरीन पर बेवफाई और राजद्रोह का आरोप लगाया गया था और बाद में 1542 में फांसी से पहले उसे महल में कैद कर दिया गया था। हैम्पटन कोर्ट के आगंतुकों ने कैथरीन जैसी एक युवा महिला की भूतिया प्रेत का सामना करने की सूचना दी है, जो निराशा की स्थिति में गलियारों में घूम रही थी। महल के मैदान के भीतर प्रसिद्ध हैम्पटन कोर्ट भूल भुलैया स्थित है, जो एक भूल भुलैया पहेली है जिसने सदियों से आगंतुकों को भ्रमित और प्रसन्न दोनों किया है। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में निर्मित भूल भुलैया विशाल हेजेस से बनी है, जो घुमावदार रास्तों के साथ एक जटिल भ्रमण के एहसास के लिए बनाई गई है। किंवदंती है कि भूल भुलैया में महल के एक पूर्व माली का भूत रहता है, जो रास्ता भटक गया था और इसके उलझे गलियारों में ही मर गया था। कहा जाता है कि जो आगंतुक अंधेरे के बाद इस भूल भुलैया में प्रवेश करने का साहस करते हैं, वे इसकी छाया में छिपी एक भयानक उपस्थिति को महसूस करने से इनकार नहीं कर सकते, जैसे मानो कि किसी की अनदेखी आंखों से आपको देखा जा रहा हो। इस महल को लेकर भी कई और किंवदंतियां हैं, मगर फिलहाल इतना ही कहूंगा कि स्पेशल वीडियो के लिए आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं, और आप अगर चाहें तो अपने साहस और हिम्मत को लेकर भी कमेंट में 2 शब्द रख सकते हैं। क्या आप इस भूल भुलैया में रात को अकेले घूम सकते हैं? बताइएगा जरूर। नंबर 4, कोरविन कैसल। इसे हुन्यादी कैसल या हुनेदोआरा कैसल के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक समृद्ध और ऐतिहासिक इतिहास है, जो 6 शताब्दियों तक फैला हुआ है। महल मूल रूप से 14वीं शताब्दी में हंगरी के इतिहास के सबसे प्रमुख और प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक जॉन हुन्यादी द्वारा बनाया गया था। सदियों से कोरविन कैसल ने एक किले, शाही निवास और सैन्य गढ़ के रूप में कार्य किया, जिसने क्षेत्र की नियति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने अशांत इतिहास के दौरान कोरविन कैसल को कई बार घेर लिया गया, पुनर्निर्माण किया गया और विस्तारित किया गया। प्रत्येक नई पुनरावृत्ति इसकी स्थापत्य भव्यता और ऐतिहासिक महत्व को जोड़ती है। आज यह महल यूरोप में सबसे बड़े और सबसे अच्छी तरह से संरक्षित मध्ययुगीन किलों में से एक है, जो गॉथिक वैभव और अंधेरे किंवदंतियों के मनोरम मिश्रण के साथ हर साल हजारों आगंतुकों को आकर्षित करता है। कोरविन कैसल के आसपास के सबसे स्थायी मिथकों में से एक रेवेन किंग की किंवदंती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि एक रहस्यमय व्यक्ति इसके हॉलों में घूमता रहता है। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार रेवेन राजा कोई और नहीं बल्कि हंगरी के प्रसिद्ध राजा मैथियास कोरविनस थे, जिन्होंने 15वीं शताब्दी के दौरान शासन किया था और जिनके नाम पर इस महल का नाम रखा गया है। किंवदंती है कि मैथियास कोरविनस को एक युवा राजकुमार के रूप में कोरविन कैसल की दीवारों के भीतर कैद कर दिया गया था, जिसे उसके अपने पिता जॉन हुन्यादी ने ही कैद में रहने के लिए मजबूर किया था। ऐसा कहा जाता है कि कारावास के दौरान मैथियास से प्रतिदिन एक कौवा मिलने आता था, जो उसके लिए भोजन लाता था और अकेले कारावास के दौरान उसके साथ रहता था। जैसे जैसे मैथियास बड़ा होता गया, उसने अपने पिता से बदला लेने की कसम खाई
और अंततः उसे उखाड़ फेंका और हंगरी के राजा के रूप में सिंहासन पर बैठ गया। फिर भी अपनी नई शक्ति और प्रतिष्ठा के बावजूद मैथियास उस कौवे की दयालुता को कभी नहीं भूला जिसने उसे उसके सबसे बुरे घंटों में सांत्वना दी थी। कुछ लोगों का मानना है कि मैथियास की आत्मा अभी भी कोरविन कैसल की दीवारों के भीतर घूमती है, जो कौवों के झुंड के साथ एक वर्णक्रमीय आकृति के रूप में प्रकट होती है। इस महल को लेकर भी कई और इंटरेस्टिंग कहानियां हैं। चाहे आप इतिहास प्रेमी हों, भूत शिकारी हों या बस एक जिज्ञासु यात्री हों, कोरविन कैसल रहस्य और साजिश की दुनिया की एक मनोरम झलक जरूर पेश करेगा। जब तक इसकी किंवदंतियां इसके गलियारों से गूंजती रहेंगी और सदियों पुरानी फुसफुसाहट की छाया हवा में घूमती रहेंगी, एक बात निश्चित है कि कोरविन कैसल के रहस्यमय सफर जारी रहेंगे और आने वाली पीढ़ियों को मोहित और प्रेरित करते रहेंगे। नंबर 5, मोंटसेगुर कैसल। फ्रेंच पायरेनीज के मध्य में एक चट्टानी पहाड़ी पर स्थित मोंटसेगुर कैसल एक मूक प्रहरी के रूप में खड़ा है, जो रहस्य और साजिश की हवा के साथ अपने रहस्यों की रक्षा करता है। अपने ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाके, भव्य दीवारों और मनमोहक दृश्यों के साथ महल ने सदियों से साहसी लोगों, इतिहासकारों और अज्ञात खोजकर्ताओं की कल्पना को उड़ान भरता रहा है। फिर भी इसके पुराने पत्थरों से परे मिथकों, विश्वासों और रहस्यों की एक टेपेस्ट्री है, जो पीढ़ियों से आगंतुकों को मोहित और भ्रमित करती रही है। मोंटसेगुर कैसल का इतिहास किंवदंतियों और कहानियों से भरा हुआ है, जो 8 शताब्दियों से लेकर मध्ययुगीन फ्रांस में कैथर पाषंड के अशांत दिनों तक फैला हुआ है। कैथर के पूर्व गढ़ की जगह पर निर्मित यह महल कैथर के लिए शरण स्थली के रूप में काम करता था। एक धार्मिक संप्रदाय जिसने 12वीं और 13वीं शताब्दी के दौरान कैथोलिक चर्च के अधिकार को चुनौती दी थी। 1244 में मोंटसेगुर कैसल कैथर पाषंड के इतिहास में सबसे कुख्यात घटनाओं में से एक का केंद्र बन गया। एल्बिजेंसियन धर्म युद्ध के दौरान कैथोलिक चर्च की सेनाओं द्वारा घेराबंदी और उसके बाद महल का पतन। उनकी बहादुरी भरी रक्षा के बावजूद कैथर अंततः हार गए और सैकड़ों लोगों को उनके विश्वास के लिए दांव पर लगा दिया गया। मोंटसेगुर कैसल के आसपास के सबसे स्थायी रहस्यों में से एक कैथर्स के खजाने की किंवदंती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि घेराबंदी के दौरान इसकी दीवारों के भीतर सोने, रत्नों और धार्मिक कलाकृतियों का एक भंडार छिपा हुआ था। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार जैसे ही कैथोलिक चर्च की सेनाओं ने महल को बंद कर दिया, कैथर्स ने अपने सबसे कीमती खजाने को वफादार विश्वासियों के एक समूह को सौंप दिया, जिन्होंने उन्हें सुरक्षा के लिए प्रेरित किया। फिर भी सदियों से कई अभियानों और खुदाई के बावजूद कैथर्स का खजाना कभी नहीं मिला, जिससे इतिहासकारों, खजाना चाहने वालों और साजिश सिद्धांतकारों के बीच अंतहीन अटकलें और साजिशें शुरू हो गईं। कुछ लोगों का मानना है कि खजाना महल के नीचे रहस्यमयी सुरंगों और कक्षों के भीतर छिपा हुआ है, जो साहसी लोगों द्वारा खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। मोंटसेगुर कैसल से जुड़ा एक और स्थायी मिथक व्हाइट लेडी की किंवदंती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि एक भूतिया प्रेत इसके इन ढहते खंडहरों को परेशान करता है। स्थानीय किंवदंती के अनुसार व्हाइट लेडी एस्क्लेरमोंडे डी फॉक्स की आत्मा है, जो एक कुलीन महिला थी, जिसके बारे में अफवाह थी कि वह कैथर्स की संरक्षक और उनकी मान्यताओं की रक्षक थी। किंवदंती है कि एस्क्लेरमोंडे को घेराबंदी के दौरान पकड़ लिया गया और महल के भीतर कैद कर लिया गया, जहां अंततः उसकी असामयिक मृत्यु हो गई। कहानी के कुछ संस्करणों का दावा है कि उसे विधर्म के लिए मार डाला गया था, जबकि अन्य का सुझाव है कि वह अपने साथी कैथर के साथ आग की लपटों में जलकर नष्ट हो गई थी। कहा जाता है कि उसकी मृत्यु की परिस्थितियां चाहे जो भी हों, व्हाइट लेडी आज भी मोंटसेगुर कैसल के खंडहरों में घूमती रहती है। उसकी अलौकिक उपस्थिति महल के अशांत अतीत और कैथर पाषंड की स्थायी विरासत की याद दिलाती है। नंबर 6, बूडा कैसल। बुडापेस्ट के ऐतिहासिक शहर की ओर मुख किए हुए डेन्यूब नदी के तट पर स्थित
बूडा कैसल हंगरी के समृद्ध इतिहास और स्थापत्य भव्यता के प्रमाण के रूप में खड़ा है। अपने राजसी टावरों, जटिल अग्रभागों और प्रभावशाली उपस्थिति के साथ महल लंबे समय से हंगरी की संप्रभुता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक रहा है। फिर भी इसके आलीशान बाहरी हिस्से के नीचे मिथकों, विश्वासों और रहस्यों की एक भूल भुलैया है, जिसने सदियों से आगंतुकों को आकर्षित किया है। बूडा कैसल की उत्पत्ति का पता 13वीं शताब्दी में लगाया जा सकता है, जब इसे मूल रूप से हंगरी के राजा बेला चतुर्थ द्वारा एक किले के रूप में बनाया गया था। सदियों से इस महल में कई परिवर्तन और विस्तार हुए हैं। एक मध्ययुगीन गढ़ से विकसित होकर विशाल महल परिसर जो आज खड़ा है, एंजविन राजाओं के शासनकाल से लेकर पुनर्जागरण के स्वर्ण युग और ओटोमन विजय की अशांत घटनाओं तक, बूडा कैसल ने खुद को साम्राज्यों के उत्थान और पतन का गवाह बनाया है, जिससे यह हंगरी के ऐतिहासिक अतीत का एक प्रमाण बन गया है। बूडा कैसल के आसपास के सबसे स्थायी मिथकों में से एक व्हाइट स्टैग की किंवदंती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह एक पौराणिक प्राणी है जो इसके मैदानों में रहता है। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार व्हाइट स्टैग पवित्रता, शक्ति और सौभाग्य का प्रतीक है। किंवदंती है कि हंगरी के सबसे सम्मानित राजाओं में से एक राजा मैथियास कोर्विनस एक शौकीन शिकारी थे, जो बूडा कैसल के आसपास के जंगलों के माध्यम से व्हाइट स्टैग का पीछा करते थे। कहानी के कुछ संस्करणों का दावा है कि व्हाइट स्टैग के पास जादुई शक्तियां थीं और जो उसे पकड़ने में सक्षम होते थे उनकी इच्छाएं वह पूरी करता था, जबकि अन्य का सुझाव है कि यह मुसीबत के समय राजा का मार्गदर्शन करने के लिए भेजा गया एक दिव्य दूत था। इसकी उत्पत्ति के बावजूद हंगेरियन लोक कथाओं में व्हाइट स्टैग की किंवदंती आज भी बूडा कैसल की दीवारों पर सजी पौराणिक प्राणी की मूर्तियों, चित्रों और अन्य श्रद्धांजलियों के साथ मनाई जाती है। बूडा कैसल की सबसे दिलचस्प विशेषताओं में से एक इसकी नींव के नीचे छिपी सुरंगों और गुफाओं की भूल भुलैया है। बता दूं कि बूडा कैसल अपनी भूल भुलैया के लिए जाना जाता है और यह भूमिगत भूल भुलैया मध्ययुगीन काल की मानी जाती है और घेराबंदी या आक्रमण के समय महल के निवासियों के लिए एक गुप्त मार्ग के रूप में कार्य करती थी। सदियों से भूल भुलैया बहुत अधिक अटकलों और अन्वेषण का विषय रही है, जिसमें खजाने की खोज करने वालों, साहसी लोगों और खोजकर्ताओं की अनगिनत कहानियां हैं, जो छिपे हुए खजाने और खोई हुई कलाकृतियों की तलाश में इसकी गहराई में उतरे हैं। फिर भी कई अभियानों और उत्खननों के बावजूद भूल भुलैया का अधिकांश भाग अज्ञात और रहस्य में डूबा हुआ है। इन सुरंगों के कुछ हिस्सों में उन लोगों के भूतों के होने की कहानियां हैं जो कभी इसके घुमावदार गलियारों में नष्ट हो गए थे। नंबर 7, स्टर्लिंग कैसल। ज्वालामुखीय चट्टान के ऊपर स्थित स्कॉटलैंड के हरे भरे परिदृश्य को देखते हुए स्टर्लिंग कैसल लचीलेपन, इतिहास और रहस्य का प्रतीक बना हुआ है। कम से कम 12वीं शताब्दी के अपने ऐतिहासिक अतीत के साथ यह शानदार किला सदियों की रहस्यों, लड़ाइयों और शाही साजिशों का गवाह रहा है। फिर भी इसकी भव्य पत्थर की दीवारों और भव्यता से परे मिथकों, विश्वासों और रहस्यमय रहस्यों से बुनी हुई एक टेपेस्ट्री है, जो आगंतुकों और इतिहासकारों को समान रूप से आकर्षित करती रहती है। स्टर्लिंग कैसल की रहस्यमयी पत्थर, जिसे भाग्य के पत्थर के रूप में भी जाना जाता है, किंवदंती और इतिहास की परतों में घिरा हुआ इसकी कहानी प्राचीन काल के धुंधलेपन से शुरू होती है, जब कहा जाता था कि इसका उपयोग ड्रूड्स द्वारा अपने समारोहों के लिए किया जाता था और बाद में सेल्टिक राजाओं द्वारा अपने उद्घाटन अनुष्ठानों में एक महत्वपूर्ण प्रतीक के रूप में किया जाता था। उस पत्थर में प्रतिष्ठित रूप से महान शक्तियां थीं, न केवल वैधिकरण की बल्कि भविष्यवाणी की भी, जिसने इसे स्कॉटिश शासन की विद्या में एक पवित्र स्थान दिया। भाग्य के पत्थर का उद्देश्य अत्यंत औपचारिक था। दरअसल राज्याभिषेक समारोहों के दौरान यह माना जाता था कि पत्थर पर नए राजा के बैठने से राजा को शासन करने का दैवीय अधिकार मिल जाएगा, जो पवित्र भूमि और उसके प्राचीन नेताओं से सीधा संबंध स्थापित करेगा। आज
भाग्य के सच्चे पत्थर का ठिकाना और प्रामाणिकता स्कॉटिश दलदलों पर धुंध की तरह ही मायावी बनी हुई है। चाहे समय के साथ पत्थर खो गया हो, उत्साही रक्षकों द्वारा छिपा दिया गया हो, या बस किंवदंतियों के ताने बाने में ढका हुआ हो, मगर यह प्रेरित और रहस्यमय आज भी बना हुआ है। स्टर्लिंग कैसल में आने वाले पर्यटक अक्सर ऐसी कहानियों की धुंध में खुद को खो देते हैं और पत्थर के वास्तविक उद्देश्य और शक्तियों पर विचार करने लगते हैं। कई ऐतिहासिक स्थलों की तरह किंवदंती है कि स्टर्लिंग कैसल भी कई भूतिया निवासियों द्वारा प्रेतवाधित है। लेकिन सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक नौकरानी महिला की कहानी है। माना जाता है कि वह एक नौकर थी जिसने दुखद रूप से महल की दीवारों के भीतर अपना जीवन खो दिया था। कई आगंतुकों और कर्मचारियों द्वारा उसकी भूतिया छवि के बारे में रिपोर्ट भी किया गया है, जिसे अक्सर गलियारों से फिसलते हुए या महल के मंद रोशनी वाले कमरों में घूमते हुए देखा जाता है। अन्य भयानक कहानियों में प्रेत सैनिकों, वर्णक्रमीय संगीतकारों और प्रकाश के रहस्यमयी गोले के दर्शन शामिल हैं, जो महल के रहस्यमय आकर्षण को हमेशा बढ़ाते रहे हैं। नंबर 8, न्यूश्वानस्टीन कैसल जर्मनी के दक्षिण पश्चिम बवेरिया में होहेन्सच्वांगौ गांव के ऊपर एक ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी पर स्थित है, जो सिर्फ एक स्मारकीय संरचना से कहीं अधिक है। यह मिथकों, विश्वासों और रहस्यों का जाल है, जिसकी मीनारें बादलों की ओर उठती हैं और अग्रभाग काल्पनिक समृद्धि को दर्शाते हैं। महल परी कथाओं की छवियों को उजागर करता है, जिससे इसे परी कथा राजा का महल उपनाम मिलता है। फिर भी इसकी सुंदरता में दबे रहस्यमय कहानियों और ऐतिहासिक पहेलियों की परतें हैं, जो विद्वानों, पर्यटकों और सपने देखने वालों को समान रूप से मंत्रमुग्ध कर देती हैं। न्यूश्वानस्टीन कैसल की नींव 1869 में बवेरिया के लुडविग द्वितीय के आदेश के तहत रखी गई थी। रिचर्ड वैगनर के ओपेरा से प्रभावित होकर लुडविग एक निजी शरण स्थली बनाना चाहते थे, जिसमें उनके द्वारा संजोए गए संगीत और पौराणिक दुनिया की रूमानियत और भव्यता का प्रतीक हो। नतीजतन महल न केवल एक वास्तुशिल्प आश्चर्य है, बल्कि वैगनर के पात्रों के लिए एक श्रद्धांजलि भी है, जिसमें टेनहॉसर, लोहेनग्रिन और पार्सिफल की कहानियों को समर्पित कमरे हैं। वैसे अगर देखा जाए तो कोई भी पौराणिक महल भूतों के बिना पूरा नहीं होता है, और न्यूश्वानस्टीन भी इसका अपवाद नहीं है। आगंतुकों और कर्मचारियों ने अजीब महसूस करने और रहस्यमयी घटनाओं और कुछ रहस्यमयी छायादार आकृतियों को देखे जाने की सूचना दी है, विशेष रूप से ऊपरी मंजिलों और महल के अधूरे क्षेत्रों में। चाहे इन कहानियों का श्रेय दुखद राजा या अन्य अलौकिक निवासियों को दिया जाए, मगर वे महल की पहले से ही समृद्ध कथा में एक वर्णक्रमीय परत जोड़ते हैं। न्यूश्वानस्टीन की भौगोलिक स्थिति भी इसके रहस्यमय आकर्षण में योगदान देती है। ऊबड़ खाबड़ इलाका, घने जंगल और अक्सर कोहरे से भरे परिदृश्य एक ऐसी सेटिंग बनाते हैं जो न केवल समय से बल्कि बाकी दुनिया से भी दूर लगती है। स्थानीय वनस्पति और जीव जंतु अपनी अपनी किंवदंतियों से भरे हुए हैं। कुछ का दावा है कि महल के चारों ओर के जंगल मंत्रमुग्ध हैं और यहां कई आत्माओं और रहस्यमय प्राणियों का वास है। नंबर 9, मीर कैसल कॉम्प्लेक्स बेलारूस के सुरम्य परिदृश्य में स्थित मीर कैसल कॉम्प्लेक्स मध्ययुगीन भव्यता और रहस्य के स्मारक के रूप में खड़ा है। इलिनिच परिवार द्वारा 16वीं शताब्दी की शुरुआत में निर्मित यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल गोथिक, बारोक और पुनर्जागरण वास्तुकला का मिश्रण है, जिसने युद्धों, आक्रमणों और कुलीन परिवारों की साजिशों का उथल-पुथल भरा इतिहास देखा है। सदियों से महल ने मिथकों, विश्वासों और रहस्यों का खजाना जमा कर लिया है, जिससे यह न केवल एक ऐतिहासिक खजाना बन गया है, बल्कि सांस्कृतिक लोक कथाओं और रहस्यमय कहानियों का केंद्र बिंदु भी बना हुआ है। मीर कैसल की रहस्यमयी निवासी को व्हाइट लेडी के रूप में जाना जाता है। किंवदंती के अनुसार यह भूत रैड्जविल परिवार की सदस्य सोफिया की परेशान आत्मा है, जिसे कथित तौर पर एक आम व्यक्ति के साथ उसके प्रेम संबंध के लिए महल के भीतर जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया था। इस व्हाइट लेडी के देखे जाने की खबरें अक्सर तब आती हैं जब वह हॉल और टावरों में घूमती है।
उसकी उपस्थिति एक दुखद भाग्य और अपने प्रेमी से शाश्वत अलगाव का शोक मनाती है। यह कहानी महल के इतिहास में एक रोमांटिक लेकिन उदास नोट जोड़ती है, जो निषिद्ध प्रेम और मध्ययुगीन न्याय की मार्मिक गूंज से आगंतुकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। नंबर 10, ब्रानिकी पैलेस। उत्तर पूर्वी पोलिश शहर बेलस्टॉक में स्थित ब्रानिकी पैलेस बारोक वास्तुकला का एक आश्चर्यजनक उदाहरण है, जिसे अक्सर पोलैंड का वर्साय कहा जाता है। अपने सौंदर्य आकर्षण से परे यह महल मिथकों, विश्वासों और रहस्यों की एक गहरी गहराई में डूबा हुआ है, जो 17वीं शताब्दी के अंत में इसकी उत्पत्ति का पता लगाता है। यह भव्य संपत्ति न केवल पोलैंड के कुलीन अतीत की समृद्धि को दर्शाती है, बल्कि इसके पूर्व निवासियों की दिलचस्प कहानियों को भी प्रतिबिंबित करती है। इस महल को घेरने वाली कई किंवदंतियों में से कोई भी कहानी युवाओं के फव्वारे वाली कहानी से अधिक मनोरम नहीं है। महल के विस्तृत बगीचों के भीतर स्थित फ्रांसीसी शैली में डिजाइन किए गए इस फव्वारे के बारे में अफवाह थी कि पहले इसमें रहस्यमयी पानी निकला करता था, जिसे पीने या उसमें स्नान करने वाले किसी भी व्यक्ति को फिर से जवानी दे सकता था। यह कहानी शायद बगीचों के हरे भरे ताजा वातावरण से प्रेरित होकर सदियों से साजिश का विषय रही है, जो आगंतुकों को शाश्वत जीवन शक्ति के आकर्षण से आकर्षित करती रहती है। ब्रानिकी पैलेस छिपे हुए मार्गों और खोए हुए खजानों के रहस्यों से भरा हुआ है। किंवदंती है कि अपने सुनहरे दिनों के दौरान इस महल में गुप्त सुरंगों का एक नेटवर्क था, जिसका उपयोग ब्रानिकी परिवार संघर्ष या घेराबंदी के समय बचने या सावधानी से माल परिवहन करने के लिए करता था। इसके अलावा इस महल की कहानियां एक छिपे हुए खजाने के भंडार के बारे में भी है, जो कथित तौर पर पोलैंड पर युगों से हुए कई आक्रमणों में से एक के दौरान छुपाया गया था। ये कहानियां हालांकि प्रमाणित नहीं हैं, लेकिन महल के इतिहास में साजिश और रोमांच की एक परत जोड़ती है, जो खजाना चाहने वालों और इतिहासकारों को इसकी गहराई का पता लगाने के लिए समान रूप से लुभाती है। नमस्कार। आइए फिलहाल अब ये वीडियो समाप्त करते हैं और हम रहस्यमय सफर YouTube चैनल के बारे में एक झलक पेश करने जा रहे हैं। अगर बात आपके पल्ले पड़ गई तो एक बार सोचिएगा जरूर। बात यह है कि एक बेहतर वीडियो बनाने में काफी मेहनत करना पड़ता है। सबसे पहले तो काफी सारा रिसर्च करना पड़ता है और सुंदर एक्सप्लेनेशन के साथ एक आर्टिकल लिखा जाता है। फिर शब्दों के जिक्र अनुसार सीन डाउनलोड करके बारीकी से उसको एडिट किया जाता है और तब जाके देखने लायक एक वीडियो तैयार होता है। फिर इसके बाद एक सुंदर एवं सरल टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग और थंबनेल के लिए रिसर्च किया जाता है और उसके बाद वीडियो आप लोगों तक पहुंचाया जाता है। और इतना कुछ करने में हमारा तन, मन और धन तीनों लगाया जाता है। इसलिए जो वीडियो आपको पसंद आता है उस पे अपना रिस्पॉन्स जरूर दिया कीजिए। और अगर आप चाहें तो इसके अगले पार्ट के लिए अपना रिस्पॉन्स दे सकते हैं। और अगर अगले पार्ट में किसी स्पेशल महल का जिक्र चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि दुनिया में कई और ऐसे महल अभी भी हैं जो दिन में बस रात होने का इंतजार करती रहती हैं। और जैसे ही तारे ऊपर टिमटिमाते हैं और नीचे की दुनिया पर अपनी अलौकिक चमक बिखेरते हैं, दुनिया के रहस्यमय महल रात के आगोश में जाग उठते हैं। रात की परछाइयां इनकी प्राचीन दीवारों पर नृत्य करती हैं और उन लोगों को अपने रहस्य फुसफुसाती हैं जो सुनने की हिम्मत करते हैं। रातों की चांदनी परिदृश्य रहस्यमयी महलों को अलौकिक चमक से नहला देती है। रात के सन्नाटे में रहस्य की स्पष्ट भावना हवा में घुली रहती है, जो इनके इर्द गिर्द भटकने वाले आगंतुकों को अपने अतीत की रहस्यमयी फुसफुसाहट की आगोश में भर लेती है। थैंक्स फॉर वॉच एंड वेलकम टू आवर चैनल।